ओम श्री कल्की वैष्णवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अलरा टीवी के लाइव शो कल्की जी के श्रीमुख से भी गीता के गहनतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। आज के इस 30वें एपिसोड में हम जानेंगे भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 14 से 26 तक के गूढ़ ज्ञान को। इस अध्याय में के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार ईश्वर के जो रहस्यमय मार्ग जो है वो साधक उसको प्राप्त कर सकता है और साधक ईश्वर के सर्वस्थिति को प्राप्त करता है तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम के पैनलिस्ट का स्वामी गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज और मुकेश कुमार यादव भाई, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मैं गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि जो साधक अनन्य भक्ति से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसे सहजता से प्राप्त होता हूँ, इस सत्य को समझाएं। जी बहन जी, गौर साई मरहबा, जय कल्की अवतार। जैसे बहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो आपकी ओर आ रहे हैं। परमात्मा सहजता से उनकी अनन्य भक्ति से निरंतर सिमरन करने वाले साधकों को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 14 में समझाया है कि अनन्य चेता संततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब अनुरागी साधक को सच्चा ज्ञानी समर्थ सद्गुरु मिल जाते हैं तब परमात्मा का जाति उसका खास नाम को अपने शिष्य के दिल में, अनुरागी शिष्य के हृदय में स्थापित कर देते हैं। इसके साथ साथ सद्गुरु अपने प्यारे शिष्य को परमात्मा का संपूर्ण परिचय करा देते हैं। महान सद्गुरु के सत्संगी वार्तालाप से परमात्मा की महानता, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा के दिव्य और भव्य कार्यों को शिष्य समझ लेता है। परमात्मा के दिव्य गुणों, परमात्मा की लायकातें, क्षमताएं और परमात्मा विषय संपूर्ण ज्ञान जब अनुरागी साधक को उनके सद्गुरु द्वारा समझ में आ जाता है, उसके साथ साथ सद्गुरु की असीम कृपा भी अनुरागी साधक को प्राप्त हो जाती है। सत्संगी वार्तालाप से सद्गुरु उनके अनुरागी शिष्य की आत्मा का भी संपूर्ण परिचय करा देते हैं। सद्गुरु के सत्संगी वार्तालाप से साधक के शरीर में जो दो प्रकार की शक्तियां, जैसे कि एक आत्मा की शक्तियां है और दूसरी नाभि आत्मा की शक्तियां है, और ये दोनों के स्थानों का भी, ठिकाना का भी पता चल जाता है और ये दोनों के कार्यों को भी साधक समझ लेता है। ऐसे सब प्रकार के अनुभव ज्ञान प्राप्त करने में साधक को धीरज रखनी पड़ती है और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। जब यह मेहनत चलती रहती है तब अनेक प्रकार की परीक्षाओं को भी पसार करना पड़ता है। ये सब परीक्षाओं से पास होने के लिए सद्गुरु महाराज का साथ और सहयोग बहुत जरूरी होता है। इन सब रास्तों में से पसार होता होता अनुरागी साधक जब यह समझ लेता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाले परमात्मा स्वयं उनके नाम के साथ साधक के हृदय में विराजमान हो चुके हैं,
वे परमात्मा की दिव्यता और भव्यता के साथ बारे में उनके सदगुरु महाराज ने अपने प्यारे शिष्य को समझाया दिया होता है। इसलिए साधक को यह पता चल जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने की और उनको चलायमान रखने की क्षमता जिसके पास है, वैसा परमात्मा अब साधक के हृदय में विराजमान हो चुका है। उस महान प्राप्ति से अनुरागी साधक का मन अब बस केवल परमात्मा के नाम सिमरन में ही लगा रहता है। जब अनुरागी साधक अपने दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा का नाम टकराने लगता है, इस प्रकार की सिमरन की सच्ची प्रक्रिया को साधक जब निरंतर करने लगता है, तब साधक के हृदय में परमात्मा का जाति दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इस दिव्य प्रकाश से साधक की आत्मा की ज्योत भी प्रकट हो जाती है। जब साधक के हृदय में परमात्मा का दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तब इस प्रकार से साधक की आत्मा उनके परम पिता परमात्मा का दिव्य और भव्य दर्शन प्रथम तो उनके हृदय में ही कर लेते हैं। इस दर्शन से साधक परम शांति, सुख, तृप्ति और आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। इस प्रकार के अनुपम परमात्मा के दर्शन से साधक का मन अब परमात्मा के नाम सिमरन में ही लगा रहता है। ऐसे दिव्य दर्शन से अब साधक का मन दुनिया और दुनियावी वस्तु पदार्थ, स्वार्थी और बुरे मनुष्यों की रिश्तों में, व्यवहारों में लगता ही नहीं है। बस अब ऐसे दिव्य परमात्मा के दर्शन जब साधक उनके हृदय में कर लेते हैं, तब वे ज्यादा से ज्यादा सिमरन करने लगता है। साधक का सिमरन बढ़ जाने से साधक के हृदय में ज्यादा से ज्यादा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इस दिव्य प्रकाश खून के साथ बहता बहता साधक के नाभि स्थान में स्थित दानव, असुर, नफ्स को भी पवित्र बना देता है। इसके बाद साधक के शरीर में स्थित अन्य सहायक आत्माओं को भी प्रकाशित और शक्तिशाली बना देते हैं। जब साधक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब साधक की आत्मा आध्यात्मिक प्रवास करके 7 आसमानों पसार करके परमात्मा की अति सुंदर दुनिया परम धाम में पहुंच जाता है। वहां भी परमात्मा का भव्य और दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है। उसको ही तो मोक्ष कहा गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि जो साधक केवल परमात्मा में ही मन लगा के परमात्मा की निरंतर सिमरन करता रहता है, वैसे पुरुषार्थी साधक को ही अनन्य भक्ति सबर उनका निरंतर सिमरन करने का भाव देखते हुए वैसे मेरे परम प्रिय साधक भक्तों को प्रथम उनके हृदय में और बाद में उनको परम धाम में जाके मेरा दिव्य दर्शन कर सके, वैसी मेरी असीम कृपा उसके पर बरस जाती है। वैसे साधक को मैं सहजता से मेरा दर्शन करा देता हूँ। इस सत्यता को भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समझाकर समग्र मानव जात को मार्गदर्शन देके मेहनत करने की प्रेरणा दी है और आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया है। आशावादी बनाकर साधकों की निराशाओं को भी दूर करने का प्रयास यहाँ किया गया है। वैसा इस श्लोक से हम सब साधकों को समझना है। जी दीदी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो अभी आपके सामने मौजूद थे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें समझाया कि ईश्वर को सहजता से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगी मुकेश कुमार यादव भाई से। भगवत गीता में आया है कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये अवस्था क्या है, इसको जरा समझाने की कृपा करिए। और इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों जानना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गौर शाही, जय श्री कल्कि अवतार। मैं इस सम्मानीय अलर्ट टीवी के मंच को नमन करता हूँ।
तत्पश्चात हमारे कल्कि अवतार के प्रमुख प्रतिनिधि सदगुरु श्री उन्नूसल गोहर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस अलरा टीवी के मंच पर उपस्थित सभी दिव्य संत और दर्शक को हार्दिक नमन करता हूँ, आपका सादर अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज फिर से मुझे इस दिव्य अलरा टीवी के मंच पर सभी दिव्य संतों के साथ श्री कल्कि जी के श्रीमुख से उत्तम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और गीता ज्ञान के विषय पर चर्चा करने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए अलरा टीवी के टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सच्चे आत्मज्ञानी पूर्ण सदगुरु से मिला ज्ञान दान, सच्चे पूर्ण आत्मज्ञानी सदगुरु से मिला शब्द यानी वो गुरु मंत्र, वह बीज मंत्र जिसे समझकर उसके चिंतन मनन से उसे अपने हृदय में, अपने श्वासों में उतार कर उसके अजप्पा जाप, सिमरन भजन अभ्यास से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से पार हो जाता है। सच्चे पूर्ण आत्मज्ञानी सदगुरु से मिले गुरु मंत्र का अजप्पा जाप या मानसिक जाप कह ले या हृदय भजन कह ले, हमें संसार में रहते संसार से पार ले जाता है। इस जीवन में इसी देह में रहते रहते हमें विदेही अवस्था तक, जीवन मुक्ति की अवस्था तक ले जाता है। गुरु उपदेश, गुरु कृपा से हमारा विजन क्लियर भी हो जाता है, हमारी ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, हम कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े प्यार से पुराने कर्मों फलों को भोग कर उसका निपटारा करते हैं। नए कर्म बंधनों के प्रति सचेत रहकर निष्काम कर्म योग को अपनाकर हम इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होना, इच्छा आकांक्षाओं से पार जाना ही जन्म मरण से मुक्त होना है। केवल इच्छा आकांक्षाओं और वासनाओं के कारण हम जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। जब गुरु कृपा से ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, गुरु कृपा से संसार के प्रति, देह के प्रति कि यह इच्छा, वासनाएं, अटैचमेंट, आसक्तियां खत्म हो जाती है, कुछ पाना और कुछ खोना बाकी नहीं रह जाता, तब हम मुक्त ही हैं। मुक्ति हमेशा धीरे धीरे घटित होती है। गुरु उपदेश से जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि खुलती है, अंदर में भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य का उदय होता है, हम धीरे धीरे मुक्ति की तरफ चल पड़ते हैं, कर्मों का निपटारा करते हैं। पहले जीवन मुक्ति घटित होती है, अंतिम मुक्ति वह बाद का विषय है। आत्मज्ञान केवल एक बोध की स्थिति है। इस स्थिति में आपको अपने अस्तित्व और उसके पीछे के उद्देश्य और रहस्य का बोध होता है, और कहते हैं कि इस पिंड रूपी अस्तित्व का रहस्य है वही ब्रह्मांड के अस्तित्व का रहस्य है। ऐसे में आपको ज्ञान का उसका बोध है जिस ज्ञान से आपको प्राप्त क्या हुआ है। गीता के उपदेश के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, अर्जुन को ज्ञान मिला, उसे बोध हुआ, परंतु उनके मन में शंका थी। उसने कहा, प्रभु आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है, वह सत्य है या मैं जानता हूँ, परंतु चित्त फिर भी अशांत है। मैं उस बातों को जीवन में लगाने में असमर्थ प्रतीत हो रहा हूँ। तो आत्मज्ञान के बाद उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि आत्मा को आत्मज्ञान मिला, परंतु इंद्रियां की कमान अभी भी मन के हाथों में है। जब आत्मा उस मन पर विजय प्राप्त कर लेगी, तब उसका प्रभाव सभी इंद्रियों पर होगा। उस समय आपके द्वारा किए गए सारे कर्म आत्मा के आत्मज्ञान से उपजेंगे और उस पर मोह रहित कर्मयोग से आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति नहीं है, उस आत्मज्ञान को जीवंत कर अपने जीवन में लगाने से मुक्ति है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी लोगों का पतन हुआ है उनके कर्मों से, तो ज्ञान की सत्ता उसके धारण के अनुसार है, इसलिए धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जी दीदी। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने मौजूद थे मुकेश कुमार यादव भाई,
उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमें बताया कि ईश्वर को सरसा से प्राप्त करने के बाद जो जीवन मरण के चक्र से मनुष्य मुक्त होता है, उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो प्रश्न है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि ब्रह्मा के एक दिन और एक रात की अवधारणा क्या है? इसके आध्यात्मिक महत्व को समझाने की कृपा करें। जी बहन, सबसे पहले भगवान सद्गुरु के चरणों में नमन करते हैं। तत्पश्चात हमारे पैनल में बैठे हुए दिव्य संत स्वामी विश्वानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। और दो छोटे भाई बहन हमारे पैनल में जो बैठे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और दुलार और स्नेह अर्पित करता। बहन ने हमारी जो सवाल की है, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ब्रह्मा की रात्रि और दिन से क्या तात्पर्य है? भगवद गीता में आया है, सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता ते अहोरात्रि विदो जना। अर्थात जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं। इस श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या का संकेत है, रूपक है। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। जब अध्यात्म ज्ञान हासिल करता है आदमी और ब्रह्म का नाम हृदय में समाहित हो जाता है, उस अवस्था में योगी जो है ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाता है और ब्रह्म का नाम अवस्थित हुआ तो ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गया और ब्रह्म प्रवेश पा गया। जब ब्रह्म प्रवेश पा गया, अब वो ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गया, उसकी बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा का एक दिन है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा का एक दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरी प्रकाश का संचार हो उठता है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रभावित होता है। प्रकाश और अंधकार की यही तक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या रह जाती है। जब परम तत्व परमात्मा वेदित हो जाता है, जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है, कब विद्या का दिन होता है। काल का प्रभाव कहां तक है अथवा उसका समय कहां तक पीछा करता है, इसके बारे में जाने। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया है। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। यही ब्रह्मा की रात्रि है और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु
योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं, वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि जो है वो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा है कि कबहु दिवस मह निविड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जीवी, पाई कुसंग सुसंग। अर्थात विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणित हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतराव चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है, न ब्रह्मा, न रात रहती है, न दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात का रूपक है। न हजारों साल की लंबी रात होती है और न हजारों चतुर्युग का दिन ही होता है, और न ही कोई चार मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपयुक्त चार क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख हैं, और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्युग हैं। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इनके भेद को तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के भेद को जानते हैं कि काल यहां कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से अतीत हो जाता है। रात्रि और दिन, अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को भगवान योगेश्वर जो है इसको स्पष्ट करते हैं। अव्यक्ता तव्यक्त सर्व प्रभवंत प्रभवंत रागमी रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्य व्यक्त संयज्ञ की। अर्थात ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अर्थात विद्या दैवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं, और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृति के सूक्ष्म तत्व अचित हो जाते हैं। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, किंतु उसका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है, जो सब में अव्यक्त रहती है, वह दृष्टिगोचर नहीं होती है। भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रत्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर, प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है, तब तक वह साधक ही है, अभी वो महापुरुष नहीं हुआ है। जी बहन। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूफी संत अर्जुन निगम बाबू जी अभी आपके सामने मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का क्या महत्व है। अभी मैं बैठती हूँ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज की ओर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी जी शुरू से ही कुंभ के कार्यक्रम में मौजूद थे। जी स्वामी जी, तो इस वजह से थोड़ी बहुत थकावट होगी। स्वामी जी, आपसे प्रश्न है कि जो साधक है, वो जो परम धाम कहाँ है, और इसको जो परम धाम को प्राप्त कर लेता है, परम धाम कहाँ है और
इसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? इसको समझाने की कृपा करें। जी दीदी जी, परम धाम को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 21 में समझाया है कि अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तः माहु परमं गतिम् यं प्राप्येन निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप का परिचय दे रहे हैं, जो स्वरूप में वे परमात्मा स्वयं रहते हैं, उसको ही परमात्मा का रहने का स्थल को ही परम धाम कहा गया है। परमात्मा के इस अविनाशी अनंत सर्वत्र विस्तरित अमाप स्वरूप में ही तीनों गुणों के कार्य चलते रहते हैं। जैसे कि रजोगुण का कार्य है सर्जन करने का, यही रजोगुण को ब्रह्मा जी का अव्यक्त सूक्ष्म शरीर के रूप में भी समझाया है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यही ब्रह्मा जी का दिवस शुरू होने से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, तब सब प्राणी मनुष्यों की भी उत्पत्ति उसके साथ साथ होती है। सत्व गुण को विष्णु जी का अव्यक्त सूक्ष्म शरीर के रूप में भी समझाया है। उनसे यानी कि विष्णु का अव्यक्त शरीर से सूक्ष्म शरीर से समग्र जीव सृष्टि की पालना पोषण होता रहता है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि की शुरुआत होती है तब ये समग्र जीव सृष्टि अव्यक्त नाम वाले ये ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में विलय यानी कि विसर्जित होके समा जाती है। ऐसा सर्जन विसर्जन करने का भाव रजोगुणी ब्रह्मा में उत्पन्न होता रहता है। इस भाव को भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 20 में समझाया है कि परस्तमातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्म सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर से जो जीव सृष्टि उत्पन्न होती है फिर उसमें ही लय हो जाती है। ये ब्रह्मा का अव्यक्त भाव सर्जन के समय प्रकट होता है और विसर्जन के समय वे अव्यक्त भाव मिट जाता है। ऐसा ये ब्रह्मा जी का अव्यक्त भाव होने वाला फिर मिट जाने वाला ये अस्थाई यानी कि परिवर्तनशील रूप वाला है, लेकिन परमात्मा तो अविनाशी कायमी सदा सदा के लिए अमर है। इसीलिए उनके कार्यों और वे कार्यों को करने वाला परमात्मा का भाव भी सदा के लिए अमर है। इस दुनिया में सृष्टि परिवर्तन के समय सब प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाता है, फिर भी परमात्मा और उनका अव्यक्त भाव सदा सदा के लिए बना रहता है, वे अमर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा को और उनके भावों को अमर रहते हैं वैसा समझाया है। अब परमात्मा तो अपनी सुंदर दुनिया बनाने के उसमें बनाकर उसमें रहते हैं, उसको ही परम धाम कहा गया है। अब इस परम धाम में मनुष्य आत्माओं को पहुंचने के लिए प्रथम तो सदगुरु प्राप्त करके परमात्मा का जाति नाम दिल में स्थापन करा के दिल में मन लगा के परमात्मा का जाति नाम दिल की धड़कनों के साथ टकरा कर सिमरन करना पड़ता है। ऐसा करने से साधक मनुष्य की आत्मा लायक बन के आध्यात्मिक यात्रा करके 7 आसमानों पार करके परम धाम जहाँ परमात्मा रहता है वहां परमात्मा के परम धाम तक पहुंचकर परमात्मा को मिल लेती है। इस सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया को ही परम धाम तक पहुंचने का
यानी कि परम धाम को प्राप्त करने का मार्ग समझाया गया है। जब मनुष्य आत्मा परम धाम पहुंचने की तैयारी करके लायकात प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब कठोर साधना, तप, जप, उपासना, बंदगी, उपवास, फास्टिंग, ये सब करना पड़ता है। दिल में मन लगा के सिमरन की सच्ची पद्धति को भी साधकों को करना पड़ता है। वैसा करने से ही साधक लायक बन के परम धाम तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने से साधक के दिल में इस दुनिया और दुनियावी सुख सुविधा प्राप्त करने की कोई इच्छा बचती नहीं है। ऐसा साधक जब परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वहां बसाया हुआ परम धाम अति सुंदर है। वहां जब पहुंचे जाते हैं, साधक जब वहां पहुंच जाते हैं, तो साधकों के मन में बाद में इसके बाद कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती है। इसलिए एक बार परम धाम पहुंचने वाले मनुष्य की आत्माओं को इस संसार में बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमना नहीं पड़ता है। इसलिए एक बार मनुष्य की आत्मा जब परम धाम पहुंचने के बाद वैसे जीव पुनः संसार में वापिस लौटते ही नहीं है। जी दीदी जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी आपके सामने उपस्थित स्वामी विश्वानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि परम धाम को प्राप्त करने के बाद जीव जो है वो पुनः संसार में नहीं लौटते। इसकी अभी स्वामी जी ने व्याख्या बताई है। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का ही है कि परम सत्य को प्राप्त होने के बाद मनुष्य संसार में पुनः लौट कर नहीं आता। इस अवस्था को भी समझाएं मुकेश कुमार भाई। अध्याय भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषश पर पार्थ भक्त्या लभया स तवन्याय यस्यांत इष्टानि भूतानि येन सर्वम इदम तत्तम। यानी परम दिव्य पुरुष सभी से महान है, यद्यपि वे सर्वव्यापी है और सभी जीव उनमें स्थित है, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान हर जगह मौजूद है। वहीं परमेश्वर जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं, साथ ही हर जीवित प्राणी के हृदय में भी विराजमान है और वह सर्वव्यापी है और भौतिक जगत के हर कण में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत रूप में 100% भगवान का है और आपके हृदय में या भौतिक जगत में या कहीं और भी होने पर 10% है। भगवान सभी अपने रूपों में 100% विद्यमान है। अपनी अज्ञानता के कारण हम अपने भीतर या चारों ओर उनकी उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ है। जैसे कि दूध गाय के शरीर में रहता है, लेकिन यह गाय के स्वास्थ्य को लाभ नहीं मिलता क्योंकि वह कमजोर और बीमार है। जब उसी दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ गाय को खिलाया जाता है, तो यह गाय को उसकी बीमारी से ठीक करता है। इसी प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति भक्ति विकसित करना कठिन है। उनके दिव्य रूप में उनकी पूजा करने से हमें अपने हृदय को शुद्ध करने में मदद मिलती है, जो उनकी दिव्य कृपा को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर की दिव्यता को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को दिव्य बनाने की आवश्यकता है। उनकी कृपा से उनकी दिव्य ऊर्जा योग माया हमारे अंदर दिव्य इंद्रिया मन और बुद्धि का संचार करती है, ताकि हम उनके सर्वव्यापी पहलू और उनके व्यक्तिगत रूप दोनों को जान सके। इसी प्रकार श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें जान सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान को जानने और उन्हें प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन लोगों को
अपने भक्तों में सर्वोच्च स्थान देते हैं। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है, तथापि इन सभी को अपनी पूर्ति के लिए भक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है, किंतु उनके भक्ति को सम्मिलित किए बिना वे सभी प्राणहीन शव के समान हो जाते हैं। विभिन्न अन्य धर्म ग्रंथों भी यही घोषणा करते हैं। मैं केवल उन भक्तों को प्राप्त करता हूँ जो विश्वास और प्रेम के साथ मेरी पूजा करते हैं। जैसे रामायण में भी आया है, मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, कीन जोग तब ज्ञान विरागा। यानी कोई अष्टांग योग का अभ्यास कर सकता है, तपस्या में संलग्न हो सकता है, ज्ञान का संचय कर सकता है और वैराग्य विकसित कर सकता है, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए परम सत्य को जानने के लिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है। जी दीदी। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और अंतिम प्रश्न मैं करती हूँ सूफी संत अर्जुन निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि योगी जन मृत्यु के समय जिन मार्गों को अपनाते हैं वे किस प्रकार अलग अलग फल प्रदान करते हैं। इस गूढ़ ज्ञान को कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जो ज्ञान द्वापर में भगवान कृष्ण ने दिया है, सरकार गौहर शाही भगवान कल्कि अवतार की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, बहु वही बात जो है कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, यह जो गीता का जो गायन है ये मेरे आने के पहले भी गाई जा चुकी है और इस समय भी गाया जा रहा है, आने वाले भविष्य में भी इसको गाया जाएगा। गीता भगवान की ये धरोहर है और इंसानियत के लिए एक उपहार है और कभी भी बिना कृष्ण के गीता नहीं आती है। कृष्ण के मोरपंख वाले कृष्ण के आने के पहले भी कृष्ण थे जिन्होंने गीता को गाया और मोरपंख वाले कृष्ण कह भी रहे हैं कि मेरे आने के पहले भी गाया गया और इस समय भी गाया जा रहा है और आने वाला जो गाएगा वो भी कृष्ण ही होगा, अर्थात कृष्ण उसमें समाया होगा। इसीलिए हम भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही के रूप में हम पहचानते हैं। बहन ने जो सवाल किया है कि योगी जन मृत्यु के समय जिन मार्गों को अपनाते हैं उनका जो है किस प्रकार का अलग अलग फल प्रदान होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो। अब ये यहाँ जो है सब जो है प्रतीकात्मक बातें हो रही हैं कि जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर जो है समझने की बात है कि ये जो है ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो और दिन का प्रकाश हो, सूर्य चमक रहा हो, ये शुक्ल पक्ष का चंद्र
बढ़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जो मरने वाले हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये एक प्रतीकात्मक बातें जो है कही गई हैं। वास्तव में इसका मतलब ये हुआ कि ये अग्नि, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, इसका मतलब यह है कि अग्नि जो है ब्रह्म तेज का प्रतीक है, अर्थात उसके अंदर जो है ब्रह्म की ज्योति जल रही हो। दिन जो है विद्या का प्रकाश है, दिन के प्रकाश फैला हो उस समय वो मर रहा है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञानी हो, उसको दिन का प्रकाश कहा गया है कि दिन के प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो। शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है, विवेक वैराग, सूर्य चमक रहा हो, इसका भी जो है प्रतीकात्मक है, इसका भी प्रतीक है कि वो योगी जब मर रहा है तो उस समय उसकी श्वासा में जो है वो भगवत भजन जारी हो। और शुक्ल पक्ष की बात की है, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, इसका जो है निर्मलता का द्योतक है, यानी अंदर से वो चमकीला पवित्र हो चुका है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। ये निर्मलता का द्योतक बताया गया है। शुक्ल पक्ष का चंद्र, जिस समय मौत का अच्छी घड़ी जो बताई जा रही है, ये सब जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, और ये जो है ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, ऐसी स्थिति में वो जब मरेगा तो वो ब्रह्म को प्राप्त होगा। ये जो है जो दिन बताया गया है वो प्रकाश, ये विद्या का जो है वो द्योतक है। शुक्ल पक्ष की बात की जा रही है। शुक्ल पक्ष का संबंध जो है चांद से है, और चांद चमकीला होता है, तो ये आत्मा जब चमक जाए, साफ हो जाए, चमकीला हो जाए, जिसमें जो है ये माया छट जाए, वो जो है उस हृदय को शुक्ल पक्ष के चांद से जो है इसका तुलना किया जा रहा है। प्रकृति से सर्वथा परे, हाँ, विवेक वैराग्य शम दम तेज और प्रज्ञा से षडैश्वर्य ही षडमाशय उद्गरेता स्थिति ही उत्तरायण है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो साधक हो गया वो तो ब्रह्म को प्राप्त होगा ही। ये बात जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं उस योगी के लिए जिसने अपना जो है अंतःकरण जो है पवित्र कर चुका हो, उसके लिए जो है मरने के बाद वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका सीधा अर्थ लोग लगाते हैं, ये जो कंडीशन बताया जा रहा है, दिन का प्रकाश, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रतीकात्मक, ये प्रतीक है। अग्नि ब्रह्म तेज के प्रतीक है, जिसके अंदर ब्रह्म की ज्योति जल रही हो। तो जो ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुआ, उनके बारे में जो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग तो पूर्ण कर चुके हैं, अपने को पवित्र कर चुके हैं, वो तो ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाएंगे, लेकिन बीच में जो लगा हुआ है उसका क्या हाल होगा? जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाए जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, और विद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कलिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त दक्षिणायन और बहिर्मुखी अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा में प्रवेश से अभी बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है।
करें तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? नहीं, नष्ट नहीं होती है। उपयुक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है, अर्थात सघन का कभी विनाश, साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल पक्ष अवश्य में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन और ये जो है आगे और भी बयान कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो योगी जन अपने योग को पूरा कर चुके हैं, वो लोग जो है उनकी मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्म को प्राप्त होंगे, ब्रह्म को प्राप्त होने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो है, और जो लोग अभी रास्ते में हैं, जो लोग अभी भटक रहे हैं, वो लोग जो है पुनर्जन्म में भाग लेते हैं, और जो जिनका योग पूरा हो गया है, जिनके अंदर ब्रह्म अवस्थित हो गया है, वो लोग जो है ये जो है ये ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो अब सरकार गौहरशाही के शिक्षाओं के रोशनी में अगर इसको बयान किया जाए तो सरकार ने फरमाया कि जो इंसान जिसके दिल में भगवत नाम का संस्कार उतर गया, यानी इंसान का हृदय भगवत नाम के अखंड संकीर्तन में लग गया, ऐसे योगी उत्तरोत्तर वह जो है विकास करके हृदय की सफाई जब हो जाता है, उसका हृदय चमक दमक जाता है, उसके हृदय पर यह जो है शैतान का हाथ नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह जो है जब वो उसकी मौत हो रही है, तो अभी वो पूर्ण जो है, अभी वो उसका हृदय अभी सफाई हो रहा है, अभी भगवान का घर वो जो है तैयार कर रहा है, भगवान का घर जो है अभी वो बहार रहा है, उसकी सफाई दफाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर वो मर रहा है तो उसको जो है पुनर्जन्म में भाग लेना पड़ेगा। अब पुनर्जन्म का जो बात है ना, ये बड़ी जो है क्या कहेंगे, ये कसमो-कसम वाली जो है स्थिति है। पुनर्जन्म का मतलब ये जो दुनिया अर्थ लगाती है वो ऐसा नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसका योग पूरा नहीं हुआ वो फिर पुनर्जन्म लेके फिर इसको भजन कीर्तन में लगाएगा, फिर जब तक वो ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता तब तक वो जो परमात्मा में विलीन नहीं होगा, वो जब तक ये अपने योग को पूरा नहीं कर सकता तब तक ब्रह्म में जा नहीं सकता। तो ये पुनर्जन्म की बात जो कही गई है, ये इस्लाम से यह बात टकराती है। इस्लाम में लोग पुनर्जन्म को इनकार करते हैं, और ये हमारे सनातन में पुनर्जन्म हर बात में जो है पुनर्जन्म कही जाती है। न ये गलत है न वो गलत है, फिर टकराता क्यों है, ये यहां समझने की जरूरत है। जिन योगियों का योग पूरा नहीं हुआ, अर्थात उनके दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी है और उनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, उसमें उस बीच में जब तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, जब तक ब्रह्म अंदर आके न बैठे, बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पुनर्जन्म में भाग लेता है। अर्थात उसका दिल चमक गया, उसका दिल चमकीला हो गया, भगवत नाम से वो जो है जारी है। तो इस्लाम में आया है कि इन्नल्लज़ी आमनु वल्लज़ीना हादऊ व नसारा व साबईन
मन आमन्ना बिल्लाही यौमिल आखिरी व अमले साले फलहुम अंजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुम अलैहिम व लहुम यहजनून। अर्थात इन्नल्लजी आमनु, जो लोग मोमिन बन गए, वल्लजीना हादु व नसारा व साबईन, भले वो यहूद हो, नसारा हो या साबईन हो या बुत पूर्व परस्त हो, सत्य क्या है? मन आमन्ना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाए, एक भगवान के ऊपर ईमान लाए, विश्वास हो, भगवान पर जो है निष्ठा हो, और भगवान की जो हिसाब किताब के दिन पर भी उसका यकीन हो, और अमले साले हो। यही अमले साले कहा गया है कुरान में, जो भगवत नाम का संस्कार दिल में उतर गया, अनैच्छिक रूप से राम राम हिंदू का दिल कर रहा है, अमले साले हो गया। इस अमले साले को जब ये लोग मरते हैं तो उनको जो है ईश्वर की तरफ से, कुरान में अल्लाह करे उसको इनाम है, उनके लिए ईश्वर की तरफ से अजर है। अजर क्या है? वो स्वर्ग का सुख उनको देगा। यानी मोक्ष नहीं मिला, कहां गया? स्वर्ग में गया। यानी स्वर्ग में गया, यहां से मर के गया, दूसरा जन्म उसको कहते हैं जो स्वर्ग में दाखिल हो गया, ये उसका पुनर्जन्म है। वहां पर जो है इन योगियों के लिए जिनका पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन उसका हृदय जो है भगवत नाम से चमकीला हो गया, भगवत नाम के अखंड संकीर्तन में लगा हुआ है, लगा तो है, तो उसको जो है पुनर्जन्म मिलता है। पुनर्जन्म का मतलब यहां से मरेगा और वो जन्नत में जाएगा, और जन्नत में जाके पुनः वो जिस्म पाएगा, अपनी जिंदगी जिएगा, फिर वहां भी बंदगी करेगा। ये है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। अब ये ईश्वर भी कह रहा है कि हम जो है उसको जो है मेरी तरफ से उनके लिए बहुत ही बढ़िया इनाम है। वला खौफुन अलैहिम वल्लहुम यहजनून, उनके लिए न कोई डर होगा न भय होगा, यानी वो नरक के वासी नहीं होंगे, पुनः उनको जिस्म मिलेगा। लेकिन जिसके दिल में ये जो है अखंड संकीर्तन से उन्नत करके जब दैवी संपद आपके शरीर में विकसित हो गई, आप चमकीला दमकीला हो गए, आप ज्योतिर्मय हो गए, तो वो ज्योतिर्मय ईश्वर आके प्रवेश कर गया। अब जब प्रवेश कर गया तो वो आत्मा को अपने में मिला लेता है, अब उसको मोक्ष हो गया, अब वो ब्रह्म को पा लिया। तो उसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड विकारों को जीत लिया, वह ब्रह्म में प्रवेश पा लिया। लेकिन अभी जो विकार को जीत रहा है, अभी रास्ते में है, अगर वो चला गया तो उसको पुनः पुनर्जन्म में जाएगा, पुनः जिस्म उसको मिलेगा, इस दुनिया में नहीं, वो ईश्वर का अपना लोक जो इनाम के रूप में दे रहा है। कह रहा है तेरे दिल भगवान के नाम से जारी हो गया तो तू जो है साले हो गया, अमले साले हो गया, तुम्हारे दिल पर शैतान का हाथ नहीं पड़ेगा, अब तुम गलत काम नहीं कर सकते, तो इसका इनाम तो भगवान देगा ही। इसका इनाम स्वर्ग में जन्नत में दाखिल करके देता है। लेकिन भगवान ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ, क्यों? तभी उसकी बात पूरी नहीं थी, उसकी आत्मा जो है ब्रह्म में लीन ही नहीं हुआ, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, लिहाजा पुनर्जन्म यानी स्वर्ग में उसको भेज दिया गया, तो वहां भी उसको मौका मिलेगा, वहां भी वो जो है भगवान का भजन भाव करेगा, और वहां से भी भगवान का भजन जिस दिन ये पूरा हो जाए वो अपने ब्रह्म में चला जाएगा। तो भगवान काल की अवतार सरकार वर्षही के जो इस जो कंसेप्ट है उसके बारे में जो है हमने बयान करने की कोशिश किया। यही बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, दोनों की बात कही है, लेकिन एक पुनर्जन्म की जो बात आती है वहां समझने में फेर है। वो यहां से कल्बे सलीम, ये जो अमले सौले बन के, अमले साले कौन है? जिसका
अंदर राम राम, इस पर नहीं, अंदर राम राम शुरू हो गया, वो अमले सले हो गया ना। उसी को सरकार ने कल्बे सलीम कहा है, उसके लिए तो वो जन्नत उसके लिए बना है, वो जाएगा, वो पुनर्जन्म में जाएगा। बाकी तो अर्जी अरवाएं हैं जो इंसान के अंदर, पेड़ पौधों की आत्माएं इसमें है, जानवरों के भी है, पहाड़ों के भी है। तो ये पूरा शरीर इस धरती पर, इस शरीर से निकल के उस शरीर में जाती है, उस शरीर से निकल के इस शरीर में जाती है। इसका लेखा जोखा से इन आत्माओं का लेना देना नहीं है। आपके जो रूह है, मानव आत्मा है, जिसको ईश्वर ने अपने लिए बनाया, अपने भजन भाव के लिए बनाया, तो वो जो है अम्ल सौले है, और वो अम्ल सौले है तो भगवान उसको इनाम देगा। और इनाम कैसे देता? ये पुनर्जन्म पे, वहां के, इस यहाँ पे नहीं, इस धरती पर नहीं। एक इंसान के अंदर 3 तरह की अर्जी अरवा है। अगर इंसान मर रहा है तो 3 अरवा निकल के तीनों एक ही में नहीं जाएगा। 3 अरवा रहवानी 3 अरवा खाली हो जाएगा, तो 3 अरवा 3 जिस्म बनाने के लिए इस्तेमाल होगा ना। तो ये पुनर्जन्म कहाँ होगा? ये वो आदमी जो 3 तरह के आदमी जो बने, तो वो इसकी तरह तो होंगे नहीं, इसलिए कि 3 अरवा एक में गया नहीं। ये कभी कभी जाता है, वो किसी विशेष अवतारों के जिस्म बनाने के लिए। ऐसा होता है कि एक अवतार का जो है समय पूरा हो गया दुनिया का, तो वो तीनों अरवाहें वो दूसरे में मुंतकिल कर देता है, दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। फिर उसका जिस्म, उसका चेहरा, उसका हाव भाव सारा जो है वो हूबहू वही ढांचा हो जाता है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है, आम इंसानों में तो नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो उसके अंदर 3 अरवा खाली हो रही है, समाधि अरवा तो आसमान में चली गई। ये आदमी अरवा जो जिस्म टेरेस्ट्रियल सोल है, ये यहीं पर लोगों के जिस्म के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, जो पुनर्जन्म नहीं कहलाएगा। पुनर्जन्म वो है यहां से मरे और उधर जो दुनिया बनाई है वहां पे रहना है, लेकिन अभी उधर नहीं गए ब्रह्म की तरफ। इसलिए बात यहां पूरी नहीं है, यहां पर सिर्फ कल्बे सलीम है। हम ब्रह्म विद्वरिष्ठ नहीं हो पाए। अगर जिस दिन ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो गए और मैं मर गया, तो फिर वो जो है वो ब्रह्म में प्रवेश पा लिया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न के उत्तर दिया, और भी चीजें आपने एक्सप्लेन करी जो दर्शकों को रोचक लगी होगी। आप सभी पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार इंडिया भारतीय समय अनुसार 12:30 से 1:30 के बीच कल की जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। इसी के साथ सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय श्री कल्की अवतार।